क्या हो जब दो जानी दुश्मन लड़कियां एक ही घर की देवरानी जेठानी बन जाए। देखिए जरा, कितनी बार देवर जी को बोला था कि रीना से शादी मत करो, एक नंबर की झगड़ालू है। लेकिन नहीं, शादी की तो आग लगी थी, लाकर बिठा दिया मेरे सर पर देवरानी बनाकर। मैं तो उसका मुंह नोच ना दूं तो मेरा नाम नहीं। शादी में तो बड़ा नाच रही थी, अब क्या हो गया? अरे क्यों मुंह नोचोगी? कितनी सीधी सी तो है। दुश्मन रीना की तारीफ, वो भी पति से। ये सुनकर सुधा को तो मानो इतना गुस्सा आ जाता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाना तो छोड़ो, वो चीजें फेंकने लगती है जिसकी आवाज पूरे घर में फैल जाती है। ओहो, फिर लग रहा है पगला गई सुधा। अरे इसे इतने दौरे उठते हैं क्यों कि भैया ने इस पगलिया से शादी। अरे कोई बात भी नहीं करता था इससे कॉलेज में तो, और तुम लोग ब्याह कर घर ले आए। कैसी बात करी हो? भाभी तो माँ की ममता की मूर्ति है मेरे लिए। पता है तुमको एक आंख पसंद नहीं करती वो, लेकिन मैंने जिद की कि मैं तुमसे शादी करूँगा तो वो झुक गई। सुधा की तारीफ पति के मुंह से, ये सुनकर रीना का पारा हो जाता है हाई। वो भी सुधा की तरह ही पति के सर पर सवार हो जाती है। दोनों पति क्या करते, धीरे से पतली गली से निकलकर गार्डन में पहुंच जाते हैं। भैया क्या होगा, भाभी और रीना में तो बिल्कुल नहीं पड़ती। और क्या भाई, दोनों एक दूसरे के खून की प्यासी है, क्या किया जाए? चलिए भैया, दोनों में दोस्ती करा देते हैं, दोनों साथ रहेंगी अच्छे से तो हमारा जीवन शांति भरा बन जाएगा। कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि प्यार और नफरत दोनों ही रिश्ते ऊपर वाला बनाकर भेजता है। क्या पता ऊपर वाला ही ना चाहता हो कि दोनों मिलकर रहे। क्या भैया उल्टी बात करेंगे आप, हैं? कोशिश करके देखते हैं ना। चलिए मैं ही कोशिश करता हूँ। हाँ भाई, करके देख ले, क्योंकि माँ पापा की आखिरी इच्छा भी यही थी कि हम दो भाई पूरे जीवन साथ रहे। देखिए मैं क्या करता हूँ अब। अगले रोज रवि वॉक करता सोच रहा होता है कि क्या करूँ कि उसे तुरंत एक आइडिया आता है। वो फूल वाले के पास जाता है। क्या भैया, नाले के पास फूल की दुकान कौन लगाता है? अब क्या बताए भैया, शहर में कहीं जगह ही नहीं तो क्या करे, बोलिए यही लगा लिया फूला के दुकान। जरा सा नीचे कर लीजिए, वो का है ना, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है, कईयों को काटा है नास पीटियों ने। अच्छा ठीक है। वो क्या, एक सुंदर सा ना गुलाब का गुलदस्ता चाहिए था, और गुलदस्ता बनाकर ये चिट्ठी लगाकर इस पते में भेज देना। ये लीजिए पैसे, और हाँ फूल ताज़े और खुशबूदार हो, समझे? अरे फिक्र ना करिए सर जी, हो जाएगा। रवि चला जाता है। चिट्ठी पर लिखा था, प्यारी भाभी सुधा, आपकी आज्ञाकारी देवरानी रीना। समझ में आया ना कैसे रवि रीना की ओर से फूलों का गुलदस्ता भाभी को भिजवाता है, जिससे दोनों के बीच के रिश्ते थोड़े से सुधर जाए। वहीं दूसरी ओर क्या है, रोज दरवाजे पर कोई ना कोई आ जाता है। मजाल है ये रीना की बच्ची दरवाजा खोल दे। सुधा बड़बड़ाती हुई दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा होता है फूल वाला, हाथ में सुंदर सा गुलदस्ता लिए। सुधा मैडम को भेजिए जरा। अरे कहाँ से भेजूं, मैं ही हूँ सुधा, बोलो। हमें क्या पता मैडम जी आप सुधा हो या रीटा या गीता। हो गया तुम्हारा? किसके लिए है ये और किसने भेजा है? कहा मैडम, शकल से तो पढ़ी लिखी लागत है, ये चिट्ठी लगी है, अंदर जाकर आराम से देख लीजिएगा। हम चलते हैं। और फूल वाला सुधा को गुलदस्ता देकर निकल जाता है। सुधा चिट्ठी देखती है, लिखा था, प्यारी भाभी सुधा, आपकी आज्ञाकारी देवरानी रीना। रीना रीना मेरे लिए फूल भेज रही है? हे भगवान, मैं सपना तो नहीं देख रही। फिर सुधा फूलों को देखती है और जोर की सुगंध जैसे ही लेती है, फूलों के बीच छुपी एक मधुमक्खी उसकी नाक पर जोर से काट कर भाग जाती है। मक्खी काट ली, मेरी तो नाक सूज रही है। इस
इस रीना की बच्ची को तो अब मैं मजाक चखा कर रहा हूँ। सुधा की नाक फूल जाती है और शाम को किचन में रीना सुधा को देखकर जोर जोर से हंसती है। पहले तो काम ही सुपर्णखा वाले थे, अब तो शक्ल भी पूरी वैसी ही बन गई। कल मिन्नी की शादी में ये शक्ल लेकर जाओगी। सुधा को गुस्सा तो खूब आता है, लेकिन क्या करती। नाक तो फूल चुकी थी और चारा बस अब यही था कि किसी तरह इसका बदला रीना से लिया जाए। अगले रोज, क्या है रीना, शादी के लिए तैयार नहीं हुई? पता है बुआ जी कितना गुस्सा करेंगी। अरे बस अभी प्रेस वाला कपड़े लेकर आ ही रहा होगा। जरा देखना तो तुम्हारी नाक फूली भाभी तैयार हुई कि नहीं। रवि को पता था कि भाभी की ये हालत कैसे हुई है, लेकिन क्या करता। सोचा चलो गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। उतने में प्रेस वाला घंटी बजाता है। क्यों ना मैं सुधा का वो महंगा वाला परफ्यूम रीना की साड़ी में लगा दूं। वो महक रीना को बहुत पसंद है। सुधा तो उसे कभी देने से रही। राकेश सुधा का परफ्यूम रीना की साड़ी में डाल देता है, लेकिन ये क्या, उसे क्या पता था कि रीना की साड़ी का कपड़ा परफ्यूम से रंग छोड़ देता है शादी में। यार रीना, सब तुम्हें क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैं लगी रही हूँ इतनी प्यारी। वैसे ये महक जो मेरे पास से आ रही है ना, वो तो भाभी के परफ्यूम की है, लेकिन मेरे पास से कैसे आ रही है? पीछे सुधा जोर जोर से हंस रही थी। रीना पलटकर देखती है तो सुधा बुआ सास के साथ खड़ी होकर हंस रही थी। क्या हो गया? अरे तेरे पीछे से सारे के सारे साड़ी का रंग उड़ चुका है। काम वाली लग रही हो पीछे से। अरे कम से कम परफ्यूम तो ना लगाती। पता नहीं कि इस कपड़े में परफ्यूम नहीं लगता। परफ्यूम तो मैंने लगाया ही नहीं। किससे लगाया मेरी साड़ी में परफ्यूम? कितनी महंगी साड़ी थी और लोग देखो कैसे देख रहे, जैसे मैं कोई पुरानी फटी कटी साड़ी पहन कर आ गई हूँ। परफ्यूम तो मेरा ही है बुआ जी, लेकिन आप तो जानती है इस पागल को मैं अपनी एक सुई भी ना दूं। हजारों का परफ्यूम तो दूर की बात है। दोनों देवरानी जिठानी घर आ जाती है। दोनों भाई एक बार फिर बैठते हैं बात करने के लिए। मैं ना कहता था, इन दोनों की दुश्मनी भी भगवान ने लिख कर भेजी है। देखा कैसे अच्छा करने गया और बुरा हो गया। हाँ भैया, ये तो है। चलिए फिर एक बार सामने बिठाकर बात करके देखते हैं, क्या पता बात करने से बात सुलझ जाए। दोनों पति अपनी बीवियों को बुलाते हैं। देखो रीना, तुम और भाभी मिलकर रहो। वो क्या है कि घर में सास तो है नहीं जो तुम्हारी कोई भी बात पर तुम्हें रोक टोक करे, लेकिन भाभी बड़ी हैं तो तुम्हें उन्हीं को सास समझना चाहिए। और सुधा, तुम भी बड़ी हो तो बड़ों जैसे रहा करो ना। आखिर तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या है ये डिस्कस करो। मैं हूं ना, इनफैक्ट हम है ना, हम सपोर्ट करेंगे। भूल जाओ पुरानी बातों को। और क्या तुम दोनों साथ में मिलजुल कर रहोगे तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर में खुशहाली आएगी। रीना सुधा की ओर देखती है, सुधा रीना की ओर। दोनों कुछ सोचते हैं और फिर मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहती। और मैं इसका। ये मेरी जेठानी है, यही मेरी फूटी किस्मत है। हाँ हाँ, तू तो मेरी देवरानी बने, इसके लिए मैंने 16 सोमवार किए थे ना। हाँ, तभी मेरे ना चाहती हुए भी इस घर में मेरी शादी हो गई। अरे इसका चेहरा जिस दिन देख लूं ना, पूरा दिन खराब जाता है। हाँ हाँ, मेरी तो लॉटरी लगती है तेरा चेहरा देखूं तो। रवि और राकेश सर पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं कि इन दोनों की संधि कभी नहीं हो सकती।